अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब। आज की हमारी क्लास भी बेस के रिलेटेड ही है और ये जो हमारे पास स्किन टोन है ये भी आज 36 ही है। इसकी जो स्किन है बिल्कुल बेबी स्किन है और कोई टेक्सचर स्किन नहीं है और डार्क सर्कल जो हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से हैं। अगर आपके पास ऐसी स्किन आ जाती है तो आपने इस पर कैसे काम करना है आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्लींजिंग कर लेनी है और क्लींजिंग करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, जिन बच्चियों का इशू होता है कि हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उन्होंने क्या करना है, बर्फ़ लेनी है और बर्फ़ की पूरे 5 मिनट जो है फेस पे टकोर कर लेनी है, यानी कि आइसिंग करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो है आपका प्राइमर। और मैंने आपको बताया कि गर्मियों में जो है मैं प्राइमर नहीं लगाती, आपने लगाना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, उस स्किन पे लगा सकते हैं जिनके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, उस पर आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है प्राइमर को स्किप कर सकते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल बेबी स्किन है, तो जो मैंने स्टार्ट लिया है, मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। स्किन को क्लीन करना लाजमी है। जिन बच्चों की कंप्लेन आती है ना कि हमारे क्लाइंट कंप्लेन करते हैं हमारी नोज़ वाले एरिया से, मोस्टली नोज़ वाले एरिया से और अपर लिप से बेस हट जाती है, उसकी रीज़न यही होती है कि हमारे अंदर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, उनको हम अच्छे से क्लीन नहीं करते, अपनी बेस बनाते हैं और वो वहाँ से हट जाती है, ठीक है। तो अगर आप स्किन को क्लीन करके, प्रॉपर क्लीन करके अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपकी बेस जो है टच से मस नहीं होगी, ठीक है। अब जो अलावा जो सेकंड मेथड है, अगर आप क्लींजिंग नहीं कर रहे तो आपके पास इस तरह के बेबी वाइप्स आपने लेने हैं और आपने अपनी स्किन को इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेना है। इस तरह से आपने क्लीन कर लेना है। ये सिंपल बेबी वाइप्स हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। और लेकिन जब क्लाइंट पे वर्क करना है तो आपने वैसे ही करना है, आपने आइसिंग लाजमी करनी है। गर्मियों में आइसिंग करेंगे तो आपकी बेस जो है, आपके पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे और 3 से 4 घंटे जो है आपकी बेस मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग और हो जाएगी, ठीक है। अब जब ऐसी स्किन हमारे पास आती है तो हमने इस पे जो है बेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस स्किन को जितनी नीड है आपने उतनी ही बेस स्किन पे देनी है। अब ये देखिए, मैंने पिछली वो भी इसी बेस पे थी, लेडी बर्ड की बेस पे। और इसको आप सर्दियों में आंखें बंद करके यूज़ करें, अच्छी बेस है, लेकिन गर्मियों में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बेस है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन थे, काफ़ी हमने ले लिया है लेकिन बिल्कुल बेकार बेस है, तो आपको चीज़ को यूज़ करने का मेथड आना चाहिए। हाँ, इसकी जो है ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, लेकिन 4 से 5 घंटे आपके जो है ना इजीली ये निकाल जाएगी अगर आप इस वे से इसको बनाएंगे। आपने क्या करना है, अब हमारे पास स्किन टोन 36 है, हमने इसको इतना से इस पर निकाल लिया है, ये लिया है 38। और इसको हम ऐसे ही नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है और अगर हम गर्मियों में इसको लगा देंगे तो आपको पता है कि क्या होना है, फिर बेस अपनी जगह पे स्टे बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये हमारे पास है 14 नंबर शेफर का फिक्सर पाउडर, इसमें हमने ये थोड़ा सा ऐड कर लिया, इसको मैट कर लिया। इसको हमने करना है अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। पाउडर आपने जो फिक्सर पाउडर है ज़्यादा ऐड नहीं करना, ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो अजीब सी केकी सी लुक देगी। आपने इसमें ऐड करके इसे जस्ट मैट करना है, इसे केकी नहीं बनाना है कि वो वहाँ पे फेस पे ब्लेंड ही ना हो। इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको डायरेक्ट जो है इस तरह से फेस पे लगा देना। इसको हमने ऐसे फेस पे लगा लेना है। लगाने के बाद मैंने जस्ट उतनी क्वांटिटी बनाई है जितनी मैं आपको फेस पे डेमो दे रही थी। आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग उतनी बना लेनी है। इस तरह से आपने इसको करना है ब्लेंड। जो है, जब हमारे पास बेबी स्किन होगी तो हमने बेस की क्वांटिटी कम रखनी है और जब हम कम रखेंगे तो हम बेस को ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने नीचे कंसील नहीं किया, हमारे पास स्किन इतनी अच्छी आई है कि डार्क सर्कल भी नहीं है। और दूसरा, हमने जो बेस उठाई है स्किन टोन के अकॉर्डिंग, और हमने जो बेस उठाई है वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग बेस ली है, यानी कि 36 हमारी स्किन टोन थी और हमने 36 ही अपनी बेस ली है। और हमने बिल्कुल जो है लेस क्वांटिटी लेके फेस पे ऐसे फैला लेनी है। अब मैं ड्रैग कर रही हूँ, टैब नहीं कर रही, ठीक है, सिर्फ ड्रैग करके काम कर रही हूँ। आपने भी जब बिल्कुल कम क्वांटिटी देनी है और नीचे आपने कंसील नहीं किया हुआ, तब आप इस वे में बेस अपनी बना सकते हैं। ऊपर देखिए, इस तरह से आपकी जो स्पंज में प्रोडक्ट है
उसी से आपने इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। आइज़ के नीचे आपने क्वांटिटी बहुत कम रखनी है बेस की, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब मैंने ड्रैग करके सारे फेस पे फैला ली है। अब मुझे नहीं पता कि कैमरे में किस तरह आपको नज़र आ रही है, बेस वाइट है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैंने स्किन टोन के बिल्कुल अकॉर्डिंग बेस लिया है, यानी 36 स्किन टोन की और 36 ही हमारे ऊपर बेस है। अब अगर हमने इसको जो है फिर में थोड़ा सा लेके जाना है, वो किस तरह लेके जाना है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। हमें अच्छे से करनी है फेस की ब्लेंडिंग। आप देखें ये बिल्कुल जो है ऑयली बेस थी, गर्मियों में हम इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसको कैसे यूज़ किया है अपने तरीके से, हमने इसे मैट कर लिया। मैट कैसे किया है, हमने इसमें फिक्सर पाउडर ऐड किया, वो भी डार्क शेड का। और अगर आप फेयर बनाना चाह रही हैं तो आप उधर डार्क कलर का फिक्सर पाउडर ऐड नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा फेयर ले लेंगी और वो इसमें ऐड करेंगी तो आपकी बेस थोड़ी सी फेयर में चली जाएगी और मैट भी हो जाएगी और आप इससे अपना काम कर सकती हैं और आपकी बेस वेस्ट भी नहीं होगी। ठीक है, पहले मैंने ड्रैग किया है, उसके बाद मैं टैप टैप करके अपनी बेस को सेट कर रही हूँ। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपने इस बेस को ब्राइट में नहीं देना। ठीक है, जब आप ब्राइट पे वर्क करते हैं ना तो आपने जो है ये नहीं ध्यान में रखना कि लो जी हमारे इतने पैसों की बेस लग जाएगी या हमें तो पे बहुत कम कर रही हैं तो हम इस पर इतनी महंगी बेस लगाएंगे तो हमारा तो खर्चा पूरा नहीं होना। आपने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना। अब फॉर एग्जांपल आपको बहुत कम भी पे कर रही हैं, आपके पास ब्राइट आती हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी पे काम करेंगी, आप क्वालिटी पे वर्क करेंगी ना तो एक टाइम ये भी आएगा कि आप जितना चार्ज करेंगी वो आपको पे करके जाएंगी। ठीक है ना, तो ब्राइट पे आपने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। हाँ, आपके पास ये वाली बेस है तो आप इसको पार्टी मेकअप में यूज़ करें, लेकिन अपना जो ब्राइट पे वर्क कर रही हैं, जो मेरी पिछली वीडियो थी वो मिशाज की बेस के रिलेटेड थी और मिशाज की बेस को आप आँख बंद करके ब्राइट पे यूज़ कर सकते हैं। और जिस वे में मैंने उसे बनाना सिखाया आपको उस तरह बनाएं या उसको सिंपल लेके बनाएं। बहुत अच्छी बेस है और तकरीबन हमारे गर्मियों में भी 8 से 10 घंटे आराम से निकालती है और हमारे क्लाइंट की कंप्लेन भी नहीं आती। इसको हमने अच्छे से कर लिया ब्लेंड। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपकी बेस जो है जितनी मर्जी अच्छी होगी वो अपनी जगह से हट जाएगी। यहाँ पे ब्लेंडिंग जो है हमारी कंप्लीट है। अब मैं जो है इसको थोड़ा सा पे लेके जाना चाह रही थी, बेस की क्वांटिटी भी कम रखना चाह रही थी फेस पे कि मेरी जो है बेस की क्वांटिटी बहुत कम हो, यानी कि क्वांटिटी भी कम हो और बेस ग्रे भी ना हो और थोड़ी सी फेयर में भी चली जाए। ठीक है, तो मैंने किस तरह से काम किया है, 38 स्किन टोन की जो है मैंने बेस लिया, उसमें उसको मैंने थोड़ा सा मैट किया। मैट कैसे किया, उसमें मैंने फिक्सर पाउडर जो है डार्क ऐड किया है, अच्छे से उसको मिक्स करके मैंने फेस से पहले ड्रैग करके लगाया है, उसके बाद उसे मैंने टैपिंग करके अपनी बेस को सेट कर लिया। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा इसको फेयर दिखाना है क्योंकि अभी इसने ऑक्सीडाइज भी होना है तो मज़ीद जो है ये डार्क लगने लग जाएगी। तो मैं चाह रही हूँ, ये आपके पास क्लाइंट आता है और वो चाह रहा है कि वो थोड़ा सा फेयर में चला जाए और वो ये भी चाह रहा है कि मुझे नो मेकअप लुक चाहिए, यानी मुझे बेस लगवानी है लेकिन कम लगवानी है, तो पता ना चले, तो उस पर आप इस तरह से काम कर सकते हैं। इस तरह हमारी बहुत कम बेस की क्वांटिटी लगी है, हमने कंसीलर भी नहीं दिया, जस्ट 1 लेयर में हमारा काम हुआ खड़ा है। उसके ऊपर आपने अपना लूज़ पाउडर देना है। सर्दियों में जो है आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर दें, लेकिन गर्मियों में जो है वो लूज़ पाउडर, क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर है और इसको आपने इस तरह से करना है, मिनिमाइज़ करके आपने ऐसे अपनी बेस को लॉक कर देना है। अभी देखिए ये जो बेस बनी है बिल्कुल स्किन के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी फेयर भी हो गई है और इतनी प्यारी और इतनी कम क्वांटिटी में इतनी अच्छी बेस बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। पता ही नहीं चल रहा कि हमने फेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना भर भर के कोई लेस दिए हैं। इस तरह से आपने फेस को अच्छे से सेट कर लेना अपनी बेस को। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह से हाथ रख के चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे चिप हो रही है तो इसका मतलब आपकी बेस सेट नहीं हुई है अच्छे से। आपने फिर लेनी है अपनी जो लूज़ पाउडर लेना है और वहाँ पे दोबारा से दे देना। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से हाथ लगा रहे हैं और वो बिल्कुल मैट है, आपका हाथ स्लिप हो रहा है, तो समझ लो कि आपकी बेस अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको आपने अच्छे से इस तरह पहले लगा लिया आराम से, उसके बाद आपने ऐसे ऐसे प्रेस करके इसको इस तरह से प्रेस करना है ताकि आपकी बेस जो है स्किन के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे हमारी बेस डन है, लेकिन सर्दियों में